डियर स्टूडेंट, लेमार्क की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी भी एग्जाम में पूछी जाती है जैव विकास के संबंधित। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लेमार्क की थ्योरी, लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत। का सिद्धांत एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। जॉन बैटिस्ट डी लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को बताया था। जॉन बैटिस्ट डी लेमार्क के द्वारा दिया गया सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि जिन लक्षणों को उपार्जित कर लेता है व्यक्ति, अर्थात ग्रहण कर लेता है, उन्हीं लक्षणों की क्या होती है, वंशांगति होती है। अर्थात जिन लक्षणों को उपार्जित कर दिया, उपार्जित जो लक्षण है उन लक्षणों को हमने ग्रहण कर लिया, उन्हीं लक्षणों की क्या होती है, वंशांगति है वो होती है। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में है वह जाते हैं, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में है वह जाते हैं। इन लक्षणों को अपन कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत। ये सिद्धांत लेमार्क ने बताया था और लेमार्क ने अपने पक्ष में बहुत सारे प्रमाण दिए थे। पहला प्रमाण दिया था जिराफ की गर्दन का लंबा होना। जिराफ की गर्दन का लंबा होना का लंबा होना। आप लेमार्क की थ्योरी समझ गए होंगे कि उपार्जित लक्षणों की वंशांगति, अर्थात जिन लक्षणों को व्यक्ति है वह ग्रहण कर लेता है, उन्हीं लक्षणों की वंशांगति पीढ़ी दर पीढ़ी है वह होती रहती है। यानी जो लक्षण हमने ग्रहण कर लिए वो एक के बाद दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी दर पीढ़ी है वह गमन करते हैं। और लेमार्क ने अपने पक्ष में प्रमाण दिए थे। पहला, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, पक्ष में प्रमाण। जिराफ जिसका आकार पहले छोटा था, कुत्ते के समान था, अर्थात पेड़ पौधों की पत्तियों को या नीचे जो घास होती है उसको भोजन के रूप में ये ग्रहण करते थे। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी पर है वह घास फूस या अन्य जो भोज्य पदार्थ है उसको है वह कमी होती गई, तो उन्हें पेड़ पौधों की पत्तियों को है वह खाना शुरू किया, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाना शुरू किया। अब पेड़ पौधों की पत्तियों को खाना शुरू किया तो उनके लिए उनकी जो गर्दन थी वो उनको ऊंची करनी पड़ती थी और उनके जो पैर थे उनको छलांग मारने के लिए वो ऊंचे करने पड़ते थे, जिसके कारण गर्दन लंबी और लंबे पैर जो है वह वाली संततियाँ है वह धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी है वह प्राप्त है वह होती गई। अर्थात जैसे जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों को उन्होंने खाना शुरू किया, पेड़ों की ऊंची डालियों को खाना शुरू किया, तो उनकी गर्दन है वह लंबी होती गई और उनके अग्रपाद है वह लंबे होते गए। इसके बाद उन्होंने देखा कि उसकी बाद की जो संतति आए, उसके बाद की जो संतान है उसमें उसी प्रकार के लक्षण वाले यानी लंबी गर्दन और लंबे पैर वाली है वह संततियाँ है वह पैदा होती गई। ये कौन कह रहा है? लेमार्क कह रहा है। तो लेमार्क ने बताया कि जो लक्षण एक पीढ़ी है वो ग्रहण कर लेती है, वही पीढ़ी दर पीढ़ी उन लक्षणों की क्या होती है? वंशांगति होती है। ये लेमार्क ने कहा था। तो पहला पॉइंट, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, लेमार्क के पक्ष में है वह प्रमाण है। फिर बतख के पैरों का झिल्ली युक्त होना, पैरों का झिल्ली युक्त होना, यह भी लेमार्क के पक्ष में प्रमाण बता रहा है। तीसरे नंबर पे सांप के पैरों का विलुप्त होना, के पैरों का विलुप्त होना, यह भी लेमार्क के पक्ष में प्रमाण बता रहा है।
कि सांप जैसे ही है वह बिल के अंदर घुसता था तो अपनी बॉडी से अपने जो पैर थे उनको है वह क्या कर देता था, चिपका लेता था, जिसके कारण उसकी जो आगे वाली जो संततियाँ होती गई वो पैर है वह खत्म, पैर समाप्त हो गए। और इस प्रकार है वह लेमार्क ने बताया कि ये जो पक्ष में प्रमाण बता रहे हैं कि लेमार्क ने कहा था कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जो पीढ़ी ग्रहण करती है उन्हीं लक्षणों की क्या होती है, वंशांगति होती है, ये लेमार्क ने बताया। लेकिन लेमार्क की बातों को है वह खंडन कर किया। लेमार्क की बातों को खंडन करने वाले वैज्ञानिक का नाम था विचमैन। उन्होंने चूहे की 20 से 22 पीढ़ियों तक पूंछ को है वह काट दिया, पूंछ को काटा और इसके बाद देखा कि जो चूहा था वो बिना पूंछ वाला है वह पैदा होना चाहिए था। लेकिन वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि चूहे वह किस प्रकार से पैदा हो रहे हैं, पूंछ वाले पैदा हो रहे हैं। अर्थात लेमार्क की बात अगर यहाँ पे होती कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही लक्षणों की वंशांगति होती तो क्या ये पॉसिबल होना चाहिए था कि आगे की जनरेशन में है वह चूहे वह कैसे उत्पन्न होने चाहिए थे, पूंछ वाले। लेकिन लेमार्क की बात को यहाँ पे वह क्या किया, खंडन किया। किस वैज्ञानिक ने किया, विचमैन ने किया। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और उदाहरण पे अपन अध्ययन करते हैं कि पहलवान का बेटा कैसा उत्पन्न होना चाहिए, पहलवान ही होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसके बाद देखा जाए कि चीनी महिलाएं अपने पैरों को सुंदर बनाने के लिए लोहे का जूता पहनती है, परंतु वर्तमान में देखा जा रहा है तो अभी की जो जनरेशन है वहाँ पे भी इसी प्रकार का चल रहा है। वो अपने पैरों को छोटा बनाना, सुंदर बनाने के लिए ये इसी प्रकार का लोहे का जूता पहनती है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में देखा जाता है, भारतीय संस्कृति में कान और नाक के छेदन की प्रवृत्ति, इन दोनों का छेद करवाया जाता है। तो लड़कियों में देखा जाता है कान और नाक को जो छेद करवाया जा रहा है, तो वर्तमान में भी ये प्रोसेस है वह चल रहा है। अर्थात ये सभी बातें है वह लेमार्क की बातों को क्या कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कि लेमार्क ने कहा था कि जो लक्षण ग्रहण कर लिया जाता है उन्हीं लक्षणों की क्या होती है, वंशांगति होती है, बट ऐसा होता नहीं है। तो लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशांगति के बारे में बताया था कि वे कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशांगत होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी है वह ये कैरेक्टर है वह जाते रहते हैं। ये बात किसने बताई थी, जॉन बैटिस्ट डी लेमार्क ने। और लेमार्क की बात है वह पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, लेमार्क की थ्योरी को आपको है वह इस प्रकार से वह पढ़ना है। ओके, थैंक यू।